हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन का यूज कैसे करते हैं। सो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब इसे आप ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, इसलिए मुझे लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने हिसाब से इंडाइसेस, स्टॉक्स, फॉरेक्स पेयर और क्रिप्टो करेंसी का जो कॉइन होता है आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक्स को या फिर इंडाइसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली डाउन स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर ऐड सिंबल का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इसे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर की साइड में आपको सर्च का एक सर्च बार देखने को मिलेगा और इसको नीचे यहाँ पर ऑल, स्टॉक्स, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड, इकोनॉमी, ये सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, या तो आप चाहे तो सर्च बार में सर्च करके किसी भी स्टॉक्स को, इंडाइसेस को आप ऐड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए मुझे कोई स्टॉक्स ऐड करना है वॉच लिस्ट में, तो आप इस पे स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं या फिर सर्च बार में टाइप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से ऐड करना होगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए मुझे ये जो TCS वाला कंपनी है इसको ऐड करना है। तो इसके सामने जो प्लस का आइकन है ना, आपको सिंपली इसे क्लिक कर देना है और ये ऐड हो जाएगा। और अगर सर्च बार में टाइप करके आपको ऐड करना है तो आपको सर्च बार में जाना है और मान लीजिए मुझे कोई सर्च करना है, जैसे हिंडाल्को लिख दे रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने हिंडाल्को आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस का जो आइकन है उस पर क्लिक कर देना है और ये भी ऐड हो जाएगा वॉच लिस्ट में। चलिए मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप अभी हमने TCS को ऐड किया था। आप इसे हल्का सा प्रेस करके अप या डाउन कहीं भी आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर से मान लीजिए आपको अगर इसे नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, आप इसे सिंपली से क्लिक करके नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा। और मान लीजिए आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने का मतलब होता है कि देर तक इसको दबाना है और उसके बाद से यहाँ पर नीचे की साइड में रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद से डिलीट पे दबा दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब भी हम चार्ट को रीड करते हैं तो उसमें कौन कौन सा टूल्स यूज करना पड़ता है और उस टूल्स का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोबाइल को रोटेट कर लेते हैं, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर दिखेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मोबाइल को रोटेट कर लिया है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, अभी आप कुछ देर पहले सोच रहे होंगे कि हम वॉच लिस्ट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। देखिए, वॉच लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मान लीजिए कोई इंडाइसिस हो गया या फिर कोई आपका फेवरेट स्टॉक्स हो गया या फिर कोई करेंसी पेयर या फिर फॉरेक्स, जिस भी चीज़ का आप चार्ट देखना चाहते हैं उसका वॉच लिस्ट आप पहले बना लीजिएगा। क्योंकि आप जब आप स्क्रीन पे आएंगे ना, यहाँ पे चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट में यहाँ पे BTC USD लिखा है। अगर आप इस पे सिंपल से अपना उंगली रख के और आप इसे अप और डाउन स्क्रॉल करेंगे तो जिसका भी आप चार्ट चाहे उसका लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया। फिर मान लीजिए इस पर आप क्लिक करके उसके बाद से आप कोई और स्टॉक्स या फिर ICT लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे ICT का स्टॉक्स अब लग चुका है। मतलब कि ये है कि जैसे आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाएंगे ना, उसमें क्या होता है कि आपको बार बार जाकर सर्च करना नहीं पड़ता है। आप यहीं से डायरेक्टली आप चार्ट लगा सकते हैं और आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेफ रहता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1 वीक लिखा है। ये क्या है, ये टाइम फ्रेम है। आप इसको भी सेम स्टॉक्स की तरह ही आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाँ, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको चाहे तो 15 मिनट पर करना है तो आप सिंपली इसे 15 मिनट पर कर दोगे, आपका जो चार्ट है वो 15 मिनट पे
हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार्ट 15 मिनट पे हो गया। मान लीजिए आपको 1 डे पे करना है तो सिंपली आप 1 डे पे कर दीजिएगा, ये जो चार्ट है वो 1 डे पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी इंडेक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं और टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि चार्ट को रीड करने के लिए हमें कौन कौन सा टूल्स यूज़ करना पड़ता है। तो पहले हम थोड़ा सा BTC को सिलेक्ट कर लेते हैं, BTC का चार्ट लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले जो जो टूल्स हमें यूज करना होता है पहले उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक एक करके हम ये जानेंगे कि उस टूल्स का यूज किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले टूल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए जो ये पेंसिल का आइकन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये पेंसिल का आइकन है आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है टूल्स वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे फेवरेट लिखा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, अभी आपको यहाँ पे दिखाएगा। पहले जो टूल्स है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद जो ये ट्रेंड लाइन का जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें क्या है देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सा टूल सेलेक्ट करना है। ये पहले ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है। तो ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको इस पर कुछ देर के लिए प्रेस करना है। जैसे आप कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन दिखाई देगा और इसके सामने एक स्टार दिखाई देगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो ये टूल्स है उस पर एक येलो कलर का स्टार बन गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद इसके जो नीचे है एक्सटेंडेड लाइन उसको भी हम स्टार कर लेंगे। स्टार करने के लिए सिंपली उस पर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद ऐड टू फेवरेट के सामने स्टार उस पर क्लिक कर देना है, ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद इसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल रे है उस पर हम क्लिक करके इसको भी ऐड कर लेंगे स्टार में। उसके बाद ये इसके नीचे है पैरेलल चैनल, इसको भी सेलेक्ट करके और स्टार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कोई टूल्स काम का नहीं है, छोड़िए हटाइए। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं गन एंड फिबोनाची। तो फिबोनाची में यहाँ पर केवल जो फर्स्ट वाला है जो फिब रिट्रेसमेंट उसी को हमें स्टार करना है। चलिए इस पर हम स्टार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई हमें टूल्स की ज़रूरत नहीं है, जो जो मैं स्टार कर रहा हूँ आपको वही वही स्टार करना है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, बट चार्ट को रीड करने के लिए यही सब काफ़ी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसमें से हमें कोई सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद क्या है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। हाँ यहाँ पे हमें 2-3 टूल्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो ये लॉन्ग पोजिशंस वाला है इसको हम स्टार कर लेते हैं। उसके बाद ये जो शार्ट पोजीशन वाला इसको भी हम स्टार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ लेफ्ट में जो प्राइस रेंज का जो टूल्स है उसको हम स्टार कर लेते हैं। उसके बाद इसमें से हमें कोई काम का नहीं है। फिर हम ये अगले वाले ऑप्शन में जाएंगे जियोमेट्रिक शेप्स में। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे हाँ तो यहाँ पर भी हमें 1-2 टूल्स काम का है। यहाँ पर केवल हम रेक्टेंगल, जैसे आप इसे हल्का सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टूल्स, आपको इसको स्टार कर लेना है और इसमें हमें कोई भी टूल्स स्टार नहीं करना है। इसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे एनोटेशन है, इसमें हमें कोई टूल्स स्टार नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं। अब इसके बाद हमारे कोई एक काम का नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टार करने का फ़ायदा क्या है। जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन पे ये पॉपअप, देखिए ये पॉपअप रेडी हो गया है। जो जो टूल्स हमने स्टार किया है यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जब भी आप चार्ट को रीड करेंगे तो उसके लिए आपको बार बार जाके सर्च करना नहीं पड़ेगा, टूल्स ऑटोमेटिक आपके सामने रहेगा और आप तुरंत तुरंत आप कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं। बट आप बिगिनर हैं तो आपको जहाँ से मैं ये सिलेक्ट किया हूँ वहीं से आपको जाके सिलेक्ट करना है। मतलब आपको ऐसे बना लेना है लेकिन आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको इन सभी टूल्स का नाम भी पता चल जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो चलिए मैं अब एक एक करके बताता हूँ
इसका यूज कैसे करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। आप इसको चाहे तो लेफ्ट राइट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो ये थर्ड वाला है टूल से इसको मैं फर्स्ट में लाना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपल ऐसे कर देंगे फर्स्ट हो जाएगा। और मान लीजिए मुझे ये जो लास्ट में रेक्टेंगल है ये वाला, अगर इसको दूसरे तीसरे नंबर पर लाना तो यहाँ पे लाएंगे हो जाएगा। आप देखते रहिएगा। फिर उसके बाद से मान लीजिए कि ये जो प्राइज वाला टूल से अगर इसको यहाँ पे लाना है तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी टूल्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अब इसका यूज कैसे करते हैं हम ये बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको इसके बारे में जानना है कि इसका नाम क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे चले जाना है। और सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया है फेवरेट। फेवरेट पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपको ये भी जान जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है शो फेवरेट ऑन चार्ट, ये ऑन है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पॉपअप दिख रहा था वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि अगर आप उस पॉपअप को हाइड करना चाहते हैं या फिर जो भी टूल्स डायरेक्टली दिख रहा था स्क्रीन पर अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ये जो पेंसिल आइकन है उस पर क्लिक करके ये जो शो फेवरेट ऑन चार्ट है उसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। और इस पर आप क्लिक कर देंगे मतलब कि ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल रे है उसके बारे में। तो यहीं से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर वहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको स्क्रीन पे एक पॉइंटर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर का डॉट डॉट लाइन है, एक पॉइंटर देखने को मिलेगा। जो ये हॉरिजॉन्टल रे है इसका काम क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होता है। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हैं, तो वो इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जहाँ भी आपको लाइन ड्रा करना है मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिंपली आपको जो पॉइंटर है ब्लू कलर का सिंपली आप वहीं पे ला के और स्क्रीन पे कहीं भी टैप कर देंगे, आप देखेंगे कि एक रेड कलर का लाइन ड्रा हो चुका है। और अगर आप इस लाइन में किसी भी तरह का चेंजिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है तो जो ये पेंसिल का आइकन है ना और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा कलर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मान लीजिए मुझे इस लाइन को ग्रीन कलर करना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया। और अगर ये लाइन है इसको पतला या मोटा करना है तो यहाँ पे देखिए 2px लिखा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4px तक का आप मोटा कर सकते हैं या फिर 1px पे आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये लाइन जो है मोटा हो चुका है। और अगर इस लाइन को आप डॉट फॉर्म या फिर डैश फॉर्म करना चाहते हैं तो ये जो लाइन है ना इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट और डैश लाइन दोनों देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो डिलीट का आइकन है यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला टूल समझ में आ गया होगा हॉरिजॉन्टल रे। अब जो ये दूसरा टूल है ये है ट्रेंड लाइन। चलिए मैं पेंसिल का आइकन पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका नाम भी पता चलेगा। देखिए ये सेकेंड वाला जो आइकन है ट्रेंड लाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से पॉइंटर देखने को मिल जाएगा। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि लोग जो होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, सीधी लाइन में ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से ट्रेंड लाइन को आप डिग्री में ड्रॉ कर सकते हैं। डिग्री में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, उसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे यूज करना है। तो आपको जहाँ से ट्रेंड लाइन यूज करना है आप सिंपली पॉइंटर को वहाँ पे रखिएगा, एक बार स्क्रीन पर टैप करिएगा। उसके बाद से ये जो ट्रेंड लाइन है आप इसे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट और राइट कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जिधर भी आपको ड्रॉ करना है उधर स्क्रीन पे अपना उंगली रख के इसे पुल करना है, मतलब कि खींचना है। ऐसे आप करके उसके बाद स्क्रीन पे आप टैप कर देंगे ड्रॉ हो जाएगा। और इसमें भी किसी भी तरह का चेंजिंग करना है तो आपको सिंपली इस लाइन पे क्लिक करके बाकी जो अभी हमने आपको बताया कि इसका कलर वगैरह कैसे चेंज करना है या फिर जो लाइन है उसको
प्लेन लाइन में कैसे करना है, ये फिर जो लाइन है उसको मोटा कैसे करना है, ये सारा चीज़ें अभी हमने आपको बताया। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो तीसरा वाला आइकन है एक्सटेंडेड लाइन, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए ये भी एक तरह का ट्रेंड लाइन ही है, लेकिन ट्रेंड लाइन और इसमें थोड़ा सा फर्क है। ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि हम जहाँ तक ज़रूरत होता है वहीं तक इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो एक्सटेंडेड लाइन है इसमें हम जहाँ तक चार्ट होगा वहाँ तक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे पॉइंट हम पॉइंटर रख के सिंगल टैप कर देंगे स्क्रीन पे। उसके बाद से जिस भी साइड में आपको इसको करना है, जैसे कि मैं फिर से दिखा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे टैप किए, उसके बाद से देखिए अगर आप इधर करेंगे जहाँ तक चार्ट होगा वहाँ तक ये लाइन ड्रा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और जिस भी डायरेक्शन में आप करना चाहिए इसे ड्रॉ, उस भी डायरेक्शन में आप हो सकता है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। इसको मान लीजिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना, मैंने इसे छोड़ दिया। उसके बाद अगर आप इसमें भी किसी भी तरह का चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको हमने बताया था, आप वहीं से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद क्या होता है, जो ये चौथा है उसको बोलते हैं पैरेलल। देखिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैरेलल चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। पैरेलल चैनल का भी क्या काम होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसको एक जोन्स ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जोन्स ड्रॉ करते हैं। जोन्स कैसे ड्रॉ होता है, चलिए जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कैंडल जो होता है उसका बॉडी और विक, जैसे अगर आप मान लीजिए कि कहीं पे लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट टच होता है, और आपको मान लीजिए कि कैंडल और उसका विक बड़ा छोटा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल का हाई हो गया और इसके नीचे कैंडल का बॉडी हो गया। तो आपको कैसे यहाँ पे करना है पैरेलल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल का हाई और कैंडल का ओपनिंग प्राइस आप देख सकते हैं, रेड कैंडल का हमने बना दिया। चलिए मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो रेड वाला कैंडल है, इस पर क्लिक करके, और आप देखेंगे कि हमने राइट साइड में इसे पुल किया। आप देख सकते हैं, पॉइंटर को देखिएगा, पॉइंटर को। उसके बाद से आपको डाउन साइड पुल करने के बाद इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप चाहे तो इसे अप साइड या डाउन साइड कहीं भी आप इसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे अप साइड में इसे करना है, तो मैंने इसको अप साइड में कर दिया। और इसमें भी आप किसी भी तरह का चेंजिंग करना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस होता है। चलिए मैं आपको इसे डिलीट कर देता हूँ। ये मैं बता दूँ बस, जो ये पैरेलल चैनल होता है वो एक जोन्स बनाने के काम आता है, और जोन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम आता है। इसके बाद हमें रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेलल चैनल ये दोनों लगभग सेम ही होता है। इसका भी यूज उसी के लिए किया जाता है, जोन्स बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया और आप कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो ये राइट की तरफ पूरा जा रहा है ना, इसको कैसे करते हैं मैं ये बताता हूँ। आपको क्या करना है, इसमें सिंपली क्लिक करके छोड़ देना है। देखिए इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग करना, बाकी सब प्रोसेस ठीक है। यहाँ पे एक 3 डॉट आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की साइड में सेटिंग का आइकन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सटेंडेड। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट दिया है। राइट है मतलब कि राइट जाएगा। अगर बंद कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये छोटा हो गया, मतलब अब अपने मन से उधर नहीं जाएगा राइट की तरफ। आप देख सकते हैं इतना छोटा हो गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो मैं जब भी कोई ये रेक्टेंगल बनाऊं ये पूरा राइट की तरफ चला जाए जहाँ तक स्क्रीन हो, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके, ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करके, यहाँ पे सेटिंग है उस पर क्लिक करके, और यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन लिखा है डोंट एक्सटेंड, उस पर क्लिक करके एक्सटेंडेड राइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब दाहिने साइड में, मतलब कि जहाँ तक ये चार्ट जाएगा, ये दाहिने साइड में जहाँ तक ये चार्ट जाएगा वहाँ तक ये टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद
ये जो है प्राइस रेंज इसको कहते हैं, ये वाला है। इसको मैं इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया है प्राइस रेंज। अगर आप इस पर क्लिक, प्राइस रेंज का मतलब ये होता है कि आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से कितना फॉल हुआ है और कहाँ से कितना मार्केट राइज हुआ है। मतलब कि कोई भी कैंडल कितने का है, जैसे कि आप मान लीजिए कैंडल या फिर स्विंग, मान लीजिए ये ऊपर वाला पॉइंट, आप पॉइंटर को देखिएगा कहीं से भी, यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे ये देखना है कि ये जो रेड कैंडल है या फिर कहीं भी यहाँ तक कितना पॉइंट है। तो इसमें प्राइस रेंज का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको ये देखना होता है कि हाँ जो प्राइस है वो कितना मूव किया है नीचे की तरफ, ये प्राइस जो मूव किया है ऊपर की तरफ, और आपको ये सारा चीज़ें बताता है। देखिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ। आप खुद से भी इसको ट्राई करिएगा और इसको करके आप छोड़ दीजिएगा। फिर आप इसमें भी किसी भी तरह का चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपल डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ फीब रिट्रेसमेंट वाला टूल देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फीब रिट्रेसमेंट का आइकन है, देखिए मुझे आइकन याद है लेकिन आपको दिखाने है। फीब रिट्रेसमेंट का यूज होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे पॉइंट बनाया और यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तक। इसमें क्या होगा, फीब रिट्रेसमेंट हमें ऐसे फीब रिट्रेसमेंट का ऐसे ड्रा करते हैं, आप देख सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपको दो टूल्स बचा है, उसके बारे में भी हम बता देते हैं। फिर से आप पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं लॉन्ग पोजीशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी इंडाइसिस में या स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना होगा, मतलब लॉस कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, और यही सब कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री बनाया अपना, तो यहाँ पे आपको सिंपली पॉइंटर लाके और स्क्रीन पे एक बार टैप कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने ग्रीन और रेड आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाएगा। इसी को बोला जाता है लॉन्ग पोजीशंस। तो ये क्या है कि जैसे आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपको प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो रेड कलर और वो ग्रीन कलर है, आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए देखिए इसमें क्या होता है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, जैसे कि जो ग्रीन और रेड का जो मिडिल पॉइंट है ये वाला, इसमें क्या होता है, ये इसका एंट्री प्राइस होता है। बाकी जो ये रेड के नीचे वाला हिस्सा है इसको स्टॉप लॉस आदमी कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि जहाँ भी आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर इसको आप ला के रख देंगे, स्टॉप लॉस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जो ग्रीन वाला है इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपका प्रॉफिट यहाँ तक होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, आप इस पर टैप करेंगे, आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टॉप लॉस 4980 का और प्रॉफिट दिखा रहा है 12733 का। तो आप इस और यहाँ पे लिख रहा है रिस्क रिवार्ड रेशियो, जैसे कि आप देख सकते हैं 2.56। इसको साधारण भाषा में कहूँ तो इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना मिलेगा। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। चलिए इसको भी डिलीट कर लेते हैं। इसमें भी सेटिंग करने का ऑप्शन होता है। आप इस पर सिंपली जो थ्री डॉट का आइकन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सारी चीज़ें कलर वगैरह और बहुत कुछ चेंजिंग होता है, आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वाला लास्ट वाला टूल्स है ये है शार्ट पोजीशन। जैसे कि हमने लॉन्ग पोजीशन देखा था उसी तरह से शार्ट पोजीशन होता है। ये क्यों किया जाता है, जब आप सेलिंग की साइड ट्रेड बनाते हो तब इस टूल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने अभी जो टूल्स यूज़ किया वो लॉन्ग पोजीशन था। लॉन्ग मतलब क्या कि अगर आपका व्यू बुलिश हो, मतलब कि ऊपर की साइड हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि प्राइस में बढ़ोतरी होगा, तो उस टाइम पर आपको लॉन्ग पोजीशन यूज करना है। और शॉर्ट पोजीशन मतलब क्या, शॉर्ट मतलब क्या, सेल करना, सेलिंग मतलब कि जब मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा हो तो वहाँ पे शॉर्ट का टूल्स यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाए होते हैं, जो पॉइंटर को देखिएगा आप, यहाँ पे एंट्री बनाए होते
तो आपको क्या करना है, जहाँ पे एंट्री बनाना होता है वहीं पर लाके उसको टैप कर देना है, ऐसे लग जाएगा। देखिए जो लॉन्ग पोजीशन था उसमें ग्रीन ऊपर था और शॉर्ट पोजीशन में रेड ऊपर है, मतलब कि अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपका एसएल ऊपर की साइड होगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, मतलब कहाँ पे, जो ये पॉइंट है सेंटर में यहाँ पे बनाते, और आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रखते और टारगेट आप यहाँ पे नीचे की तरफ रेड कलर में रखते, तो आपका जो टूल्स है कुछ इस तरह से देखने को मिलता। और आप इस पे क्लिक करके सारा चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कितना है और टारगेट कितना है और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप कि ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जाननी है, मतलब कि ट्रेडिंग व्यू में कौन कौन सा सेटिंग्स होता है या फिर उसका यूज कैसे करते हैं, या फिर ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेड कैसे करते हैं, या फिर ट्रेडिंग व्यू में आप जो चार्ट होता है उसको हाइड करके फिर से आप कैसे उसका फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं ट्रेडिंग व्यू में। अब अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप देख लीजिएगा, मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।